कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलों जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सफल बनने के लिए सबसे पहले असफलता का डर मन में से निकालना चाहिए। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों के होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे मोटा सहारा है जो कोई भी सहारे को पहचान गया है। वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो राह पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है और पूरी हो जाती है तो लोभ होता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पौधे को काट नहीं सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि छोटे व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं।
सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत मोटा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार तो नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि आपको कब कहां और किस मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है। धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। बोलने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस त्यागनी होती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी कम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को अपना लेता है, उसे हाथ से माला फेरने की जरूरत ही नहीं है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अनाज का ही क्यों, लोभ लालच, जंगली काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर त्याग देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनाकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दोस्तों, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे सफल होना है तो बहारे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावना को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ। जिंदगी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ में साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे मोटी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच ये है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान हालत देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे मोटा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें।
दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी गलत लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से मोटी इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनकर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा,
तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको अजीब ना लगे। खुद में स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करें जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से ज्यादा कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है।
घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांति रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई कोई नहीं जानता। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बात ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे मोटी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली महान आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भी भावना रखता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और साथ ना चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रोकर टूटा हुआ इंसान ही बहुत मजबूत बनता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी जिंदगी जीना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना या धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही निकलेगा। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। ईश्वर का बनाया हुआ एक पौधा जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छांव मिलती है, कोई अंतर नहीं होता।
इसका मतलब ईश्वर इस दुनिया के सभी मनुष्यों को एक जैसा देखते हैं। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तब आपको यह एहसास होगा आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको इसलिए साधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। अतः आपके पास जो है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए हम क्यों रोए? भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस तरह मामूली सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पौधे पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, फिर वह तो भगवान है, वह ऐसी कोई समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो? यह रूप, यह धन, यह दौलत, यह छल, यह कपट, यह सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा अच्छा कर्म ही जाएगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती है, इसीलिए जो उसे समझ सके उसी पर उसे खर्च करो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। ना ही किसी चीज का गुरूर करो, हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वह आपके परिवार वाले हो या चाहे वह आपके मित्र हो। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना ज्यादा गहरी होती है और दर्दनाक भी। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शर्त के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य कभी ना भूले, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे महान मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन में सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लग, बल्कि वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है
वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए साथियों, जिस तरह हमारे माध्यम से आप तक यह ज्ञान पहुंचा है, उसी तरह आप भी माध्यम बने और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। आपका स्वागत है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। प्रकृति के ये अनमोल नियम अगर समझ लिए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचने से रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। वो कागज रखता है ना, किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भारी बातें करेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो केवल भगवान दे सकता है। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं।
अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना आदमी अच्छा था। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान हो या फिर अभिमान। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना।
मूर्खों से तारीफ सुनने से दिमाग की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वो आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझा नहीं पाते। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए, कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है।
लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भरी चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और ना ही आपका साथ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्या कभी ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखना, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर डराया जाता है। जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर कोई अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है।
मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, परीक्षा बाद में ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कब बढ़ जाएगी। विजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत ही नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिल सकती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है।
जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से एक बार बात जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को खो चुकेंगे। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। अगर धन दूसरों की भलाई करने में इस्तेमाल करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अब जो है वो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है, बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है, इसलिए लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे और वो इस कार्य में सफल हो जाता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक क्षण में थक जाता है। ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगा। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा आप बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होती, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी पसंद नहीं करते। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं।
बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑन सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा भाव होगा वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती,
इज्जत हमेशा जरूरत की होती है, जरूरत खत्म इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है और उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर भी आप पूरी तरह से भगवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये एक बहुत ही दिव्य, रहस्यमयी और गुप्त ज्ञान है, जिसे जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है उसे मैं अपनी भक्ति और प्रेम प्रदान करके उसका कल्याण करता हूं। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस दिव्य ज्ञान का शुभ प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे हर रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बढ़ने लगी है। आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता का संचार होगा और आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। और हाँ, यदि आप भगवत गीता के इन विचारों को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी 111 विचारों को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए मित्रों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान लगाएं
और मेहनत करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वो जरूर जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर यह जानो कि ये सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति हासिल होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है।
चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे ही मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो। मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार उचित फल जरूर दूंगा। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं।
अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वैसा बना देता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहां गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहता है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें,
क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए समय की कद्र करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उन्हें सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को भी गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई भी सोच बना लेना, यही मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती है। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया और दान, और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है, उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमारे विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अपने आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ लें।
ताकि भगवान स्वयं आपको रास्ता दिखाए। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। जो भी होता है उस सब का एक कारण होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। इंसान जैसा मानता है वैसा ही वो होता है। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 111 अनमोल विचार, जिन्हें समझकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर आप एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी एक विचार जिसने आपके दिल को छुआ हो उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।